राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका आपको पौष मास की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान को संतान की प्राप्ति दिलाता है। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर वह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारायण किया और मुनियों के प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्मा का श्रवण करने मात्र से ही
मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए पुत्रदा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त हुई। अब हम आरती करेंगे और जो हमने हाथों पर पुष्प और तिल रखा हुआ है वो भगवान को समर्पित कर देंगे। हमें यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति है हमारे पास तो ठीक है, नहीं तो हम तुलसी माता को पास में रखकर, फोटो रखकर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो रखकर वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं। अब दीपक जलाएंगे आरती के लिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विल से मन का। स्वामी दुख विल से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दया मैं, किस विधि मिलाऊं दया मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति जगाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हरिओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। कपूर जला लीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। मंदारमाला कृतालकाली कपालमाला सस्येखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्।
बोलिए पुत्रदा एकादशी माता की जय। राधे राधे।